नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुधामयी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं क्लास संस्कृत विषय के तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरव के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं प्रश्नोत्तरों के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहला है भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में है हिमाद्री। तो भारतवर्ष के उत्तर दिशा में क्या है? हिमाद्री, हिमालय हमारे जो उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा है गायन्ति देवा कील गीत गानी इत्यम श्लोके कस्मात् ग्रंथात् उद्धृते। गायन्ति देवा कील गीत गानी, कि जहाँ पर देवता लोग निश्चित रूप से गीत गाते हैं, ये जो ग्रंथ है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो ये ग्रंथ विष्णु पुराणार्थ से लिया गया है। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो कैकम प्रतिब्रूते, कि मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती है। ये किसने किसको कहा था? तो ये राम ने लक्ष्मण को कहा था। राम लक्ष्मण प्रति, श्री राम ने लक्ष्मण को कहा था कि मुझे ये लंका अच्छी नहीं लगती है, मुझे मातृभूमि अच्छी लगती है। समान संस्कृति मताम जनानाम पितृपुण्यभो किम निगद्यते। समान संस्कृति को मानने वाले, एक समान संस्कृति के पवित्र भूमि में रहने वाले, पवित्र खंड में निवास करने वाले को क्या कहते हैं? एक ही राष्ट्रम, एक राष्ट्र कहा जाता है। यानी एक राष्ट्र के अंदर जो टुकड़ा है उसमें समान संस्कृति के लोग पवित्र पुण्य भूमि में निवास करते हैं, उसको एक राष्ट्र माना जाता है। राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो अवलंबके वर्तते। राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो, राष्ट्र का उत्थान और पतन किस पर आधारित होता है? यानी हमारा जो राष्ट्र है उसका उत्थान और जो पतन होता है वो किस पर आधारित होता है? तो वो राष्ट्रीय यानी जहाँ के लोग निवासी होता है, राष्ट्रीय लोग होते हैं, उन पर आधारित होता है। आगे देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों में। भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म परांग मुखे भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुमिच्छति। कि भारत में जन्म लेकर यो जन, जो लोग सत्कर्म परांग मुखे, अपने कर्तव्य कर्म जो सत्कर्म है, अच्छे कर्म है, उससे विमुख होते हैं, तो उनको क्या छोड़ना पड़ता है और क्या प्राप्त होता है? तो इसमें कहा गया है कि जो अच्छे कर्म करता है उसको जो अमृत से भरा हुआ घड़ा होता है वो प्राप्त होता है, और अगर जो अपने कर्तव्यों से विमुख होता है तो उसको विष भांडम, जहर रूपी घड़ा प्राप्त होता है। तो अच्छे कर्म करने से, अच्छे कार्य करने से, सद्विचार रखने से हमेशा पीयूषम कलशम यानी अमृत रूपी घड़ा प्राप्त करता है। वही हम अगर कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कार्य नहीं करेंगे, तो हमें विष भांडम, जो जहर रूपी घड़ा है वो प्राप्त होगा। विद्याया प्रकार द्वयम किम अस्ति। विद्या के दो प्रकार कौन कौन से हैं? विद्या के दो प्रकार होते हैं, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या। शास्त्र विद्या यानी ग्रंथों के द्वारा दी जाने वाली विद्या, और शस्त्र विद्या जो शस्त्र चलाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, उसके द्वारा दो प्रकार की विद्याएं मानी जाती है। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वयं स्वयं चरित्रम कस्य साकाशात् शिक्षरणे। पृथिव्यां सर्वमानवा, पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा किन लोगों से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये सभी प्राप्त करते हैं अग्र जन्मने। अग्र जन्मने अर्थ होता है कि पहले जो हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए श्रेष्ठ लोग या ब्राह्मण लोग, जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया, तो उससे हमें अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अग्र जन्मने यानी जो पहले आदर्श पुरुष पैदा हुए थे, चरित्रवान पैदा हुए, उससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्गादपि का गरीयसी, इसमें कहा है स्वर्ग से भी श्रेष्ठ क्या है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो हमारी मातृभूमि होती है वो स्वर्ग से भी महान होती है। कया विना स्व निकट स्थित मपि राष्ट्रम जना ने पश्यन्ति। किसके बिना
स्वनिकट हमारे निकट यानी समीप, स्थित अपि स्थित, राष्ट्रम जना ने पश्यन्ति निकट राष्ट्र को भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। किसके बिना? राष्ट्र दृष्टि के बिना। राष्ट्र दृष्टि के बिना हम अपने नज़दीक किसी भी राष्ट्र को देख नहीं पाते हैं। इसलिए हमारी जो राष्ट्र दृष्टि होती है वो कल्याणकारी होनी चाहिए। राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति, कि राष्ट्र के अंदर अपनापन क्यों नहीं होता है, किस प्रकार नहीं होता है कि अगर हमारा राष्ट्र के अंदर पैतृक भाव और पुण्य भाव नहीं है तो हमारा उस राष्ट्र के प्रति अपनापन नहीं होता है। अगर हमारा उस राष्ट्र के प्रति पैतृक भाव और पुण्य भाव नहीं है तो हमारा उस राष्ट्र के प्रति कोई अपनापन नहीं होता है। शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा कब करनी चाहिए? शास्त्र चर्चा शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते, शस्त्र के द्वारा जब राष्ट्र की रक्षा कर लेते हैं उसके पश्चात हमें शास्त्र चर्चा करनी चाहिए। शस्त्रेण राष्ट्र रक्षित, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा करने के पश्चात हम शास्त्र चर्चा कर सकते हैं। कै खंड खे खंडेन से योजयन्तु, इसको आपस में मिलाना है। भारतम का भारतीय हो जाएगा, राष्ट्रम का राष्ट्रीय हो जाएगा। विद्या दो प्रकार की होती है, शास्त्रम च, हिमालय का हिमाद्री हो जाएगा, यावती का तावती हो जाएगा, यस्य का तस्य हो जाएगा। अदिस्तन पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखन्तु। उत्तरम का अर्थ होता है दक्षिणम, उत्तर दक्षिण विलोम हो गए। लगियसी का हो जाएगा गरियसी। अप्राप्य का हो जाएगा प्राप्य। उत्थानम का हो जाएगा पतनम। मरणम का हो जाएगा जीवनम। मरणम का जीवनम हो जाएगा। अनअवलंब्य का अवलंब्य हो जाएगा। अनावर्त्य का आवर्त्य हो जाएगा। ये इस प्रकार इसके विलोम शब्द हो गए। आगे हम देखते हैं प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण कीजिए। हिमालयात् समारभ्य इंदु सरोवरम यावते, हिमालयात् की जगह क्या आएगा? तो प्रश्न निर्माण में हमें यह देखना होता है किम का जो शब्द रूप होता है पुल्लिंग में उसको देखना होता है। तो हिमालयात् ये पंचमी विभक्ति है, किम की पंचमी विभक्ति का क्या होता है एक वचन? कस्माद हो जाएगा। कस्माद समारभ्य इंदु सरोवर यावते हो जाएगा। धन्यास्तु ते संति, धन्यास्तु ते संति, ते की जगह आ जाएगा, ते बहुवचन है, ते की जगह किम में, किम का प्रथम पुरुष बहुवचन देखो तो इसमें के हो जाएगा। धन्यास्तु के संति हो जाएगा, के संति। मैं ने रोजते तो कस्मे ने रोजते, कस्मे हो जाएगा इसमें, कस्मे। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी किम शब्द रूप की। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र की रक्षा करके उसके पश्चात राष्ट्र शास्त्र की चर्चा करते हैं। शस्त्रेण तृतीय विभक्ति है शब्द रूप के अंदर देखते हैं तो किम के शब्द रूप के अंदर तृतीय क्या होता है? कैन हो जाएगा। शस्त्रेण है तो इसका कैन हो जाएगा। कैन रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जन्म भूमि सर्गवादपि गरियसी, जन्म भूमि ये स्त्रीलिंग शब्द है, अगर पुल्लिंग होता तो के आ जाता, स्त्रीलिंग शब्द है तो का हो जाएगा। तो इसमें का सर्गादपि गरियसी, कौन स्वर्ग से भी महान है? तो जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है। भारतवर्ष से भौगोलिक स्थिति पठित श्लोकाधारेण वर्णयतु, भारतवर्ष की जो भौगोलिक स्थिति है श्लोक के आधार पर उसका वर्णन कीजिए। तो यही कहा कि समुद्र की उत्तर दिशा में
समुद्र की उत्तर दिशा में, हिमालय की दक्षिण दिशा में जो भूभाग है उसको भारतवर्ष कहा गया है। समुद्र की उत्तर दिशा में कौन सा है? हिमालय है। और दक्षिण दिशा में समुद्र है और उसके बीच में जो राष्ट्र है वो भारत है। और वहाँ जो संतति निवास करती है वो भारत राष्ट्र के नाम से जानी जाती है। पठित श्लोक आधारित राष्ट्रस्य परिभाषा लिखन्तु। पठित श्लोक के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा लिखिए। राष्ट्र की परिभाषा यही होती है कि समान संस्कृति को मानने वाले जितने भी लोग एक पवित्र पुण्य भूमि में निवास करते हैं उसको राष्ट्र कहा जाता है। एक समान संस्कृति को मानने वाले एक पवित्र पैतृक भूमि में निवास करते हैं तो उसको राष्ट्र कहा जाता है। एते दृश्य पशुतस्य सर्व मानवा। एते दृश्य पशुतस्य यानी सभी जो मानव है अपने चरित्र की शिक्षा किस लोगों से प्राप्त करनी चाहिए? जो अग्र जन्म है, अग्र जन्म से, जो पहले जिन्होंने जन्म लिया है भारतवर्ष से, भारतवर्ष में, उनसे अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। भारतवर्ष से प्रशंसायाम एकम पद्यम लिख्यताम। भारतवर्ष की प्रशंसा के लिए एक पद्य लिखिए। तो वही है, गायन्ति देवा कील गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापोर्गा मार्ग भूते, पवंती भूये पुरुषा सुतवात। गायन्ति देवा के जहाँ देवता लोग गीत गाते हैं वो भारत भूमि धन्य है, जहाँ मोक्ष का मार्ग प्राप्त है, मोक्ष और अपवर्ग का, और जहाँ पर देवता लोग उस पृथ्वी पर वापस आने की कामना करते हैं। इस प्रकार ये भारतवर्ष की प्रशंसा के रूप में एक पद्य लिखा गया है। इस प्रकार ये आपको बताया गया है कि इसमें इसके उत्तरों को सही बताया गया, कैसे याद किया जाता है। आगे हम जो भी इसके प्रश्न हैं व्याकरण के कुछ हैं वो आपको समझाएंगे। धन्यवाद।